यकीन मानिए, ये एक ऐसी कहानी है जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। बात सिर्फ सम्मान की नहीं है, बात उस वर्दी की है जिसके नीचे दो बिल्कुल अलग-अलग, दो बिल्कुल जुदा पहचानें छिपी हुई थीं। तो इस कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं वो कौन हैं? एक तरफ है मेजर काव्या सिंह, भारतीय सेना की एक जांबाज, एक निडर ऑफिसर, और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर पवार सिंह, एक ऐसा पुलिस वाला जो पूरी तरह से भ्रष्ट था, जिसने अपनी वर्दी को, अपनी ताकत को सिर्फ लूट खसोट का एक जरिया बना लिया था। देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ मेजर काव्या सिंह जो देश की रक्षक थी, एक ऐसी बेटी जो एक बहुत जरूरी मिशन पे निकली थी, और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर पवार सिंह, वर्दी में छिपा एक शिकारी जो अपनी ताकत का, अपने पद का बस घमंड करता था। मतलब साफ है, पहचान वर्दी से नहीं, उसके अंदर के इंसान से होती है। तो हुआ ये कि मेजर काव्या एक मिशन पर थीं, एक बहुत ही पर्सनल मिशन। उन्हें पता चला था कि उनकी मां को हार्ट अटैक आया है और वो घर पर अकेली हैं। सोचिए उस वक्त क्या हालत होगी। गांव में एम्बुलेंस का इंतजार करने का तो सवाल ही नहीं था, घंटों लग जाते। तो वो अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट पर निकली अपनी मां को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए। हर एक पल कीमती था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। काव्या का ये बेहद जरूरी सफर एक जगह आकर बेरहमी से रोक दिया गया। कहाँ? एक सुनसान सड़क पर बने चेकपोस्ट पर। और ये कोई मामूली चेकपोस्ट नहीं था, ये था इंस्पेक्टर पवार सिंह का इलाका, जिसे उसने वसूली का, लूट का एक अड्डा बना रखा था। अब यहां से पवार सिंह ने अपनी घटिया हरकतें शुरू की। उसने पहले तो काव्या का रास्ता ही रोक दिया। जब काव्या ने अपना आर्मी आईडी कार्ड दिखाया तो उसने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। उल्टा उन पर जासूस होने का इल्जाम लगाने लगा। और हद तो तब हो गई जब वो भद्दे और अश्लील इशारे करने लगा। और फिर उसने वो कहा जो किसी भी वर्दी वाले को, किसी भी इंसान को नहीं कहना चाहिए। पवार ने अपनी घिनौनी सोच जाहिर करते हुए कहा, पैसे तो मैं बहुत कमाता हूं मैडम, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम इतनी खूबसूरत हो, फौज की वर्दी में तो और भी कयामत लगती हो। बस ये सुनना था कि मेजर काव्या के सब्र का बांध टूट गया। एक सैनिक अपने सम्मान पर हमला कैसे बर्दाश्त कर सकता है? उन्होंने आव देखा न ताव और पवार सिंह के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उस सुनसान सड़क पर वो थप्पड़ किसी गोली की आवाज की तरह गूंजा। अब पवार का ईगो हर्ट हो गया, उसका अहंकार घायल हो गया था, और यहीं से ये पूरा मामला एक भयानक मोड़ लेने वाला था। अब उसकी आंखों में हवस नहीं थी, बल्कि बदले की, प्रतिशोध की आग जल रही थी। तो अब सवाल ये था कि एक भ्रष्ट आदमी जिसका अहंकार चूर चूर हो गया हो, वो अपने इस अपमान का बदला कैसे लेगा? पवार सिंह ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने अपनी जीप से पेट्रोल का कैन निकाला और उससे छिड़क दिया मेजर काव्या की रॉयल एनफील्ड बुलेट पर, जो सिर्फ एक बाइक नहीं थी, वो उनकी सवारी थी, उनका अभिमान थी, उनकी पहचान थी। और आग लगाने से ठीक पहले उसने ताना मारा, पवार से पंगा मत लेना। ये पंगा शब्द मतलब किसी से उलझना, किसी को चैलेंज करना, उसके घमंड को साफ साफ दिखा रहा था। और फिर सिर्फ एक माचिस की तीली से, सिर्फ एक तीली से इंस्पेक्टर पवार ने एक सैनिक की शान को, उसकी मोटरसाइकिल को एक धधकते आग के गोले में बदल दिया। मेजर काव्या बस देखती रह गईं कैसे उनकी आंखों के सामने उनकी प्यारी बुलेट जलकर राख हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात की सुबह होती है। अन्याय की इसी राख से न्याय की एक चिंगारी जली, क्योंकि किस्मत से मेजर काव्या का फोन उनकी जेब में सुरक्षित बच गया था और मदद के लिए एक फोन कॉल किया गया। और वो फोन कॉल मामूली नहीं था। वो फोन सीधा जिले के सबसे बड़े अफसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम राघवेंद्र प्रताप सिंह को किया गया था। और फिर क्या था? कुछ ही मिनटों में उस सुनसान सड़क का सन्नाटा सायरन की आवाज से गूंज उठा। एक पूरा सरकारी काफिला वहां आ पहुंचा, जिसमें खुद डीएम साहब और पुलिस के एक बड़े अफसर डीएसपी विक्रम राठौर भी थे। डीएम साहब ने गाड़ी से उतरते ही जो पहले शब्द कहे वो थे, रिलैक्स मेजर, आपकी मां सुरक्षित हैं, उनके पास एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, वो अब खतरे से बाहर हैं। सोचिए, ये शब्द सुनकर काव्या को कितनी राहत मिली होगी। मां की सलामती की खबर ने उस फौलादी ऑफिसर की आंखों में भी राहत के आंसू ला दिए। अब बारी थी हिसाब बराबर करने की, उस वर्दी के सम्मान को वापस दिलाने की, जिसे सरेआम बेइज्जत किया गया था। डीएसपी राठौर ने जो किया वो देखने लायक था। उन्होंने सबसे पहले मेजर काव्या सिंह को एक कड़क सैल्यूट किया, एक सैनिक को उसका सम्मान दिया, और फिर वो घूमे और पूरी ताकत से एक तमाचा रसीद किया इंस्पेक्टर पवार के गाल पर। वो थप्पड़ सिर्फ
पवार के लिए नहीं था, बल्कि पूरे पुलिस बल के लिए एक शर्म का प्रतीक था। और फिर शुरू हुआ अन्याय का हिसाब। सरेआम सबके सामने पवार की वर्दी उतारी गई, उसकी बेल्ट, उसके सितारे सब छीन लिए गए। उसे वहीं मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर देशद्रोह, हमला और भ्रष्टाचार जैसे संगीन आरोप लगाए गए। जाते जाते मेजर काव्या ने वो जलील हो चुके इंस्पेक्टर से एक बात कही, एक ऐसी बात जो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, वर्दी की ताकत कमजोर को डराने में नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने में होती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि वर्दी की असली ताकत आखिर है क्या, डराना या रक्षा करना? इस पर सोचिएगा जरूर।